प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनिता पब्लिक स्कूल में स्वागत है। दोस्तों, इसमें मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस, मैथ और इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं अपने चैनल पर। हम इसमें साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके जो भी दोस्त हैं उन सबको ज़रूरत है इसकी। बोर्ड एग्जाम्स अब पास ही आने वाले हैं, नवंबर चल रहा है और अभी 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 3 महीने में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10th की प्लस मैथ और जो भी इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस से हमें क्या जानने को मिलती है, हमें क्या पता चलता है कि एक केमिकल इक्वेशन को देख करके। तो पहला पॉइंट आता है कि ये केमिकल इक्वेशन देख के हमें जान पाते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स में, कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट्स में। हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स रिएक्टेंट में हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट में हैं। थर्ड पॉइंट आता है मास मास रिलेशनशिप, मतलब रिएक्टेंट के कितना मास मिला और फिर प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ का मास कितना बना। अगर गैसियस या लिक्विड है तो हमें उसके वॉल्यूम के बारे में भी पता चलता है। हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल से। मोल आप जानते होंगे, अमाउंट ऑफ मैटर इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। और 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स और एटम्स। अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो एटम, और अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स। 1 मोल को हम या 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मोल से रिएक्शन करता है, बनता है कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल, वाटर का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। अगर मास रिलेशनशिप की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो था वो 100 ग्राम था। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा। 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 18 ग्राम वाटर बनेगा एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये हो गया मास रिलेशनशिप। वॉल्यूम की बात की जाए तो नीचे वाले में आप वॉल्यूम देख पाओगे, जैसे N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये हो गया मॉलिक्यूल। मोल की बात की जाए, नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है और अमोनिया का 2 मोल बनाता है। ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और 34 ग्राम अमोनिया बनाता है। वॉल्यूम की बात की जाए तो नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करता है और अमोनिया का 2 वॉल्यूम बनाता है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन फ्रॉम केमिकल इक्वेशंस। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसको साफ करते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है साल्ट हुज डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ऐसे साल्ट जिनको घुलने पर रिएक्शन में ऊर्जा एनर्जी जो होती है वह एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ऐसे साल्ट के बारे में बात करेंगे जिनका जो डिसोल्यूशन होता है, जिनका घुलना क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के रूप में सामने आता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से साल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर होगा। ठीक है, CuSO4.5H2O।
इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लास्ट वीडियो में। तो अगर आपको जानना है डिटेल में इसके बारे में तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। फिर आता है अगला पॉइंट, साल्ट डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक, ऐसे साल्ट जिन्हें घोलने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब जिनमें हीट एनर्जी निकलती है, वेसल गर्म हो जाता है। तो है सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस मतलब सूखा ड्राई, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर का एक ही मॉलिक्यूल हो, ठीक है, Na2CO3.H2O को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मतलब सिंगल, अकेला। अब अगला पॉइंट आता है आयोनिक इक्वेशन, सच इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन जिसमें एटम और मॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि आयंस भी रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि आयंस भी रिएक्शन में क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम आयोनिक इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आयोनिक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया Zn प्लस H प्लस, ठीक है, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि पावर क्या है, केवल एक ही है, यहाँ पर एक ही प्लस चार्ज है, इधर 2 प्लस चार्ज है, ठीक है, बाकी जिंक इधर भी सिंगल है, जिंक इधर भी सिंगल ही है, तो आपको क्या प्लस चार्ज मेंटेन करना था। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो। अब देखिए 2 पॉजिटिव इधर भी हो गया, 2 पॉजिटिव उधर भी हो गया, 2 प्लस चार्ज दोनों तरफ हो गया, बाकी सब चीजें बैलेंस ही बैलेंस थी। तो आयोनिक इक्वेशन को इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। नीचे देखिए, यहाँ देखिए Br2 प्लस I माइनस था, इधर Br माइनस है और प्लस I2 है। इधर देख रहे हैं ब्रोमाइन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ब्रोमाइन एक ही है, पहले इसको 2 लिख दीजिए, ब्रोमाइन बैलेंस हो गया। अब इसके साथ देखिए माइनस चार्ज इधर 2 हो गया, इधर सिंगल है, यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए, इधर भी 2 माइनस, उधर भी 2 माइनस, इधर भी 2 आउटिंग, उधर भी 2 आउटिंग, सब कुछ बैलेंस। इस तरीके से आयोनिक इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि कितने प्रकार के जो होते हैं इक्वेशंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, कितने प्रकार के रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे समझ लीजिए जब चीजें जुड़ती हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन, टू कंबाइन, जुड़ना ही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन जिनमें एलिमेंट्स, ठीक है, या 2 कंपाउंड्स, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड वे आपस में जुड़े और एक नए कंपाउंड को बनाए, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। in which elements or compounds combine together form a new compound. जैसे कि नॉर्मली आप समझ लीजिए कि आप पढ़ते हो A प्लस B मिल के बनता है C, ठीक है, A प्लस B आपने कंबाइन किया और A प्लस B के मिलने से क्या बन गया C, एक नया कंपाउंड। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे
अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। पहला, 2 एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड बनेगा। दूसरा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के मिलने से एक नया कंपाउंड बनेगा। और तीसरा, 2 कंपाउंड के मिलने से एक नया कंपाउंड बनेगा। तो फर्स्ट हम लिखते हैं रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। जैसे करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस O2 मिलके बनाएगा H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और हम देखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे रिएक्शंस हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स कंपाउंड होते हैं और कंबाइन हो करके एक नए कंपाउंड को बनाते हैं। सभी क्या हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ही हैं। 2 एलिमेंट्स के मिलने से जब एक कंपाउंड बनता है। पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स की। दोस्तों, अब 2 एलिमेंट्स के बाद हम देख लेते हैं 2 कंपाउंड्स के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है NH3 प्लस HCl, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है और बनता है अमोनियम क्लोराइड। NH3 गैस प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और मिलके बनाते हैं NH4Cl जो कि सॉलिड होता है और उसे हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो दोनों मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है और CO2 होता है गैस, और फिर बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखते हैं कि जब भी चूने की पुताई होती है दीवार में, तो जब तुरंत होती है तो उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होती है क्योंकि जो वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह इन्वायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर वो क्या होता है एकदम व्हाइटिश कलर दिखने लग जाता है, वही रीजन होता है। तो देखा आपने कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, CO2 गैस होता है, रिएक्शन करते हैं बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है। अब देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है, और रिएक्शन होने बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO3 जो कि गैस है। ऐसे ही 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 चीज़ें जुड़ती हैं। डीकम्पोजिशन मतलब जस्ट उल्टा टूटना। तो आप डीकम्पोजिशन यहीं से देख सकते हो कि हम NH4Cl ले लें, इसको हीट कर दें, NH3 प्लस HCl बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, इसको हीट करें, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड को हीट करो, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस निकलेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हीट कर दो, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसी को आप
उल्टा कर दोगे रिएक्शन को तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी दिख जाएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू आर मोर देन टू सिंपलर सबस्टेंस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक ही कंपाउंड, जो सिंगल कंपाउंड, एक कंपाउंड टूटता है दो या दो से ज़्यादा साधारण पदार्थों में, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वह कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कम्बिनेशन में क्या होता है कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलकर के एक नए कंपाउंड को बनाते हैं। यहाँ पे एक ही सिंगल कंपाउंड टूटता है और दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस को बना देता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कई टाइप्स होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम हीट करते हैं और टूट जाती है तो हम बोलते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब करंट को के पास होने से, ठीक है, किसी भी चीज़ में हम करंट पास करा दें और टूट जाए, ठीक है, कोई कंपाउंड करंट के पास होने से, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से टूटती है जब, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम काउंट करते हैं। और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई भी चीज़ आप सनलाइट में रख देते हो और वह कंपाउंड टूट जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, तो वह फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल भी बोल सकते हो आप उसको। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जैसे है FeSO4.7H2, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स थे, उनको हमने हीट कर दिया, बना इनहाइड्रस फेरस सल्फेट, क्योंकि साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स थे तो ये बाहर निकल गए और आपको मिल गया इनहाइड्रस, सूखा मिल गया। फिर जिंक कार्बोनेट को ले लेते हैं, जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बनता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, हीट किया, हीट के प्रेजेंस में हो रही है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन है, और बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिलीज हो गई। फिर दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं मोल्टेन, ठीक है, हम मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लेंगे, मतलब थोड़ा वाटर उसमें होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, सोडियम मेटल बाहर आएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, आपको सोडियम मेटल मिल जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ऐसे ही हम Al2O3 लेते हैं एल्यूमिनियम मोल्टेन अवस्था में, ठीक है, गीली, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मोल्टेन मतलब गीला कर सकते हैं, एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गए आपके थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और आखिरी में आएगा फोटो डिकम्पोजिशन, उसको हम देख लेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कहीं पे डाउट हो रही होगी, कोई समस्या हो रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो में, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। और आपको किन के टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है बताइए, किस टॉपिक पे पहले वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एग्जाम होने ही वाले होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे स्कूल चालू होने लगे हैं और बहुत सारे स्टेट्स में 9th 10th 11th 12th की क्लासेस भी चलना शुरू हो गई हैं। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्या आने वाला है जब आप कमेंट करके बताएंगे, यहाँ हमारे एग्जाम्स में चैप्टर्स आने वाले होंगे तो मैं अगले वीडियो उन्हीं चैप्टर्स पर कर दूँगा, नहीं आप बताएंगे फिर मैं अपने हिसाब से केमिस्ट्री फिजिक्स बायो को पढ़ाता हूँ। जैसे कि हम सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे 2AgCl, इसको सनलाइट में रखते हैं, ये टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2
ओके, ये है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो दोस्तों अब अगला नंबर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये ऐसे रिएक्शन है जहां पर एक एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक दूसरे लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। यूँ कहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम A प्लस BC कर दें, ठीक है, A प्लस BC का रिएक्शन कराएं, बन जाए AC प्लस B। मतलब A क्या है, B से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन करने के मामले में A ज़्यादा एक्टिव है। वो A क्या करेगा, B को उसके साथ वाले के साथ हटा देगा, ठीक है, B को उसी कंपाउंड के साथ हटा देगा और खुद वहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब हम A प्लस BC करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, AC प्लस B। इस तरीके की अवस्था होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है रिएक्टिविटी सीरीज की, कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर एलिमेंट है रिएक्शन के मामले में, वह अपने से लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को क्या करेगा, उसके साथ या उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता जाएगा। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सिंबल है K, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने हैं देख लीजिए, ये सभी हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेंगे। बाकी मरकरी, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हाइड्रोजन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी सबका सिंबल लिख दिया है मैंने। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे हम जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे, तो आप देख रहे हैं कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटाएगा, ठीक है, और खुद सल्फेट के साथ जाके जुड़ेगा। जिंक सॉलिड था, CuSO पर एक्वस था, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, खुद जाके वहाँ जुड़ेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, एक्वस बन जाएगा और कॉपर सॉलिड आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसका रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं, सॉलिड एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। रिएक्शन के बाद Al2O3 बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, ठीक है, देखिए एल्युमिनियम रहा, आयरन रहा, तो इस वजह से क्या बनेगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन बनेगा मोटिन स्टेट में। वैसे ही हम Cl2 प्लस KBr कराएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन जो है वह ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी क्या हैं, आपके डाउन मेटल्स ही हैं, ठीक है, सभी हैलोजन से स्पेशली, ठीक है। हैलो मतलब होता है साल्ट और जन मतलब जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो सॉल्ट बनाते हैं उन्हें हम हैलोजन बोलते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन सभी हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही उसी फैमिली के हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को हटाएगा, खुद पोटेशियम के साथ जुड़ेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा एक्वस, और ब्रोमीन क्या होगी, गैस रिलीज डाउन करके गैस रिलीज होगी। तो आपने देखा ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और बाकी कमेंट करके बताइए कि आपको किन चैप्टर्स की वीडियो पढ़नी चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में। मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।